प्रेमानंद सरस्वती जी की छत्र छाया में मासिक संगीत में संपूर्ण सुंदरकांड का आरंभ हुआ। पिछले 57 साल से इस मंदिर में निरंतर आ रहे हैं। दिव्य जीवन संघ द्वारा जयकमपुरा स्थित श्री कृष्ण मंदिर में आयोजित 39वें मासिक संगीतमय संपूर्ण सुंदरकांड पाठ का समापन महिला मंच के सहयोग से हुआ। इस भव्य आध्यात्मिक उत्सव में प्रसिद्ध पंडित प्रमोद एवं माननीय विनय ने अपनी मधुर वाणी से सुंदरकांड पाठ प्रस्तुत किया, जिससे समस्त श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। इस दौरान विनय ने माता जानकी के महापंडित रावण द्वारा अपहरण के प्रसंग को अत्यंत भावपूर्ण भजनों की श्रृंखला के माध्यम से प्रस्तुत किया, जिससे सुंदरकांड पाठ और अधिक मधुर एवं हृदय स्पर्शी बन गया। उनकी संगीतमय प्रस्तुति ने भक्तों को प्रभु श्री राम के प्रति अनन्य श्रद्धा और भक्ति के सागर में डुबो दिया। इस दिव्य अनुष्ठान में राधा कृष्ण की मनमोहक झांकी का विशेष आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने पुष्पों से होली खेलते हुए अपने आनंद एवं भक्ति भाव को प्रकट किया। भक्तिमय वातावरण में सजीव झांकी के सम्मुख श्रद्धालु भाव विह्वल होकर नृत्य करते हुए कृष्ण प्रेम में लीन हो गए। इस पावन अवसर पर मंदिर के प्रधान श्री नरेश गुप्ता जी द्वारा साज सज्जा की अनुपम भव्यता ने माहौल को और अधिक दिव्य बना दिया। महिला भक्तों ने उत्साहपूर्वक होली के उल्लास में रंग भरते हुए संकीर्तन किया, जिससे वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत हो गया। इस अवसर की शोभा बढ़ाने के लिए एसपी गर्ग निर्भय सिंगला, श्रीमती मीना मित्तल, श्रीमती अंजू गुप्ता, श्रीमती रेणु गुप्ता, श्रीमती शीला, श्रीमती मीना चड्ढा, श्रीमती सुमन गुप्ता, श्रीमती संजू शर्मा, श्रीमती नविता, श्रीमती रूपाली, श्रीमती अनुराधा, श्रीमती ज्योति तनेजा, श्रीमती पायल श्रीवास्तव, श्रीमती ऋतु, श्रीमती पूजा, श्रीमती कुसुम एवं सुरेश आदि श्रद्धालु विशेष रूप से उपस्थित रहे। मैं नरेश गुप्ता, दिव्य जीवन संघ श्री कृष्ण मंदिर जयकमपुरा गुरुग्राम में एक सेवक के रूप में कार्य करता हूँ और मेरा ये सौभाग्य है कि हमें परम पूज्य ब्रह्मलीन हमारे प्रेमानंद सरस्वती जी की छत्र छाया में ऐसा कुछ हमें कुछ आशीर्वाद मिला कि जिसमें हमें ब्रह्मलीन स्वामी शिवानंद जी का, ब्रह्मलीन स्वामी चिदानंद जी का, ब्रह्मलीन श्री कृष्णानंद जी का, उनके भी सानिध्य में हमें उनका आशीर्वाद भी मिला। आज इस दिव्य संघ श्री कृष्ण मंदिर में 39वां मासिक संगीत में संपूर्ण सुंदरकांड का आरंभ हुआ, जो हर महीने की किया जाता है। इसमें हमारी महिला मंच का सहयोग विशेष रहता है और इसमें हमें कुछ ऐसा है, प्रभु कृपा शायद ऐसी रही है इस मंदिर के ऊपर भी, कि इस मंदिर में आने वाले भक्त पिछले 57 साल से इस मंदिर में निरंतर आ रहे हैं और इस मंदिर में आज जैसा प्रोग्राम हुआ, ये ब्रज की होली का आनंद शुरू किया गया और इस ब्रज की होली में आनंद को शुरू करते हुए हमारे जो पंडित प्रमोद जी हैं, उन्होंने, और विनय जी, जिसको हम ये हमारा ये कहना गलत नहीं होगा कि विनय का मतलब ही श्रद्धा, विनम्र और आत्मनिर्भर, तो ये जो समर्पण, तो ये जो तीन चीजें हैं जिनके नाम में, और आज जब विनय और प्रमोद में आनंद ही आनंद, जब इनके सुंदरकांड का पाठ हुआ तो आज जितना आनंद मिला, वो पहले के सुंदरकांड, हम सिर्फ सुंदरकांड एक बुक पढ़ते थे, बुक की तरह से पढ़ते थे, लेकिन आज उसके मतलब को भी समझा और उसको मनोरंजक तरीके से, उसमें एक अध्याय जहाँ पर उन्होंने भजन किया जानकी और रावण के बीच का संवाद, कि जानकी का अपहरण क्यों किया रावण ने, और रावण को बार बार निरंतर कहा गया कि जानकी वापस कर दी जाए, लेकिन जानकी को रावण ने वापस करने से मना कर दिया। तो जानकी का अर्थ माता जानकी, और जानकी का मतलब कि हमारी अपनी जान की कीमत।
तो ये दोनों तरीके की जान की हमारी जान की ही है। तो इसका अर्थ क्या करते हुए भी जो भजनों की श्रृंखला उन्होंने दी आज वो सुनने लायक थी। इसी स्वरूप में आज हमें ऐसा भी मौका मिला कि जब हमारे जो भक्तजन जो यहाँ पर जितने भी आ रहे हैं प्रभु के भक्तजन, उन्होंने इतने अच्छी तरह इतने भाव विभोर होके जब एक दो स्वरूप ऐसे आए जो कि राधा कृष्ण जी के स्वरूप में उन्होंने आके नृत्य किया, उस नृत्य को साथ में जो संगत थी, संगत को रोकना मुश्किल हो गया और उन्होंने होली का उत्सव को महा उत्सव के रूप में परिवर्तित कर दिया। तो क्या संदेश देना चाहोगे कि होली के लिए हम ये कहते हैं कि हमेशा जब बचपन से पढ़ता है कि होलिका दहन का मतलब कि होलिका का तो शरीर शांत हो गया, लेकिन पहला होलिका जिसको कि वरदान मिला था अग्नि से ना जलने का, लेकिन उसके बावजूद भी होलिका का तो शरीर का अंत हो गया, लेकिन प्रहलाद जो छोटा बचपन जो अश्व था उनको भगवान का आशीर्वाद था जिससे वो उनकी प्राण उसमें नहीं बचे। जैसे माता सीता माता का भी ये था, उन्हीं को वही उनकी प्रभु कृपा थी जिससे उनको अग्नि बार बार अग्नि भी दी, फिर भी अग्नि परीक्षा में भी वो सफल थे। और आज जिस तरह से यहाँ पर मंदिर में जिस बढ़ रहे, मेरा एक ही आह्वान है कि इस आध्यात्मिक मेरा एक निवेदन है अपने प्रभु से, अपने गुरु से, कि वो अपना आशीर्वाद बनाए रखे और इस मंदिर में जितने भी आने वाले और सदस्य हैं, इस सनातन को धर्म को जो बच्चे हैं ज्यादातर आने वाले छोटे छोटे बच्चे, उन बच्चों के बीच में और सनातन निकले और मुझे ऐसी कृपा मिले कि जहाँ पर मैं गुरुदेव के आशीर्वाद से, प्रभु के आशीर्वाद से उनकी निरंतर जो थोड़ी बहुत जो भी सेवा करता हूँ, जैसे कहते ना स्वामी विवेकानंद जी ने बिल्कुल सही कहा कि हम सबके पीछे भी दौड़ते हैं, लेकिन इफ यू वांट टू फाइंड गॉड सर्व मैन। शंकराचार्य श्री कृष्ण मंदिर में 2009 से हूँ और वहीं पर सेवा कर रहा हूँ भगवान की। तो आज आप कृष्ण मंदिर में आए हैं और सुंदरकांड का पाठ किया है, तो किस तरह से देख रहे हैं? देखना इसमें क्या है, इसमें तो घुस जाना, मिल जाना और इसमें मिश्रण हो जाना, क्योंकि भगवान की शरण तो ऐसी है कि गए शरण प्रभु राखी है तव अपराध विसारी। हनुमान जी जब एक भक्त ऐसी भावना से कह सकता है कि मुझे अपने प्रभु पर इतना विश्वास है कि तुम कितने ही पापी हो रावण, मेरे प्रभु इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि तुम अभी भी उनकी शरणागति ग्रहण कर लो तो वो सारे अपराध भूल जाएंगे। तो ऐसे कोमल, ऐसे प्रणतपाल जन श्री राम भगवान, इनसे बढ़ करके ना तो कोई देवी है ना देवता है। और प्रभु राम की शरण में जो कोई चला गया वो तो उसका कल्याण हो जाता है। कहते हैं उल्टा नाम जगत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो जब उल्टा नाम ही उनका जपने से रा कह दो, माँ कह दो, अकार सुकार इत्यादि कुछ भी उच्चारण कर दो, तस्मात भावोहीन कारुणम। कहते हैं भाव से कुछ भी भगवान का नाम ले तो भगवान उसको ग्रहण करते हैं। मैं भाव का भूखा हूं, मैं भाव ही एक सार है और भाव से भजता जो मुझको तो भाव से बेड़ा पार है। और कहने का तात्पर्य है भावना है तो सब कुछ है, और भावना निर्मल जन मुहि सो मुहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान रामचंद्र जी स्वतः कहते हैं अगर हमारी भावना तो खंभे से भी भगवान निकल जाएंगे, अगर भावना नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। वो क्या जाने, जो रसो वही सह, जो रस में डुबकी लगाएगा वही तो उस रस स्वादन का मजा चखेगा, और जो कोई इससे दूर है भला बताओ कैसे इसका आनंद ले पाएगा, वो तो वंचित ही है। इसलिए मैं सबसे यही प्रार्थना करता हूँ भगवान रामचंद्र की शरण में जाएं। और सुंदर कांड का मैं पाठ तो सब करते हैं, लेकिन अगर उसका अर्थ सहित उसको पाठ करें तो उसका एक आनंद दूसरा ही होगा। और उसको हृदय से जब पाठ किया जाता है तो कहते हैं कि भगवान रामचंद्र जी उसको स्वतः ग्रहण करते हैं। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, ये जो है सभी प्रकार के सुमंगलों को करने वाला है भाई साहब। कहते हैं सकल, एक नहीं, सकल सुमंगलदायक, क्या रघुनायक गुणगान। और इसमें शर्त भी है, वही भावना आ गई कि सादर सुनहित तरह भव। जो सादर
आदर से इसको सुनता है। और देखो, सुनने वाला, बोलने वाला और पूछने वाला, जैसे आप पूछ रहे हैं, समझ लो तीनों का ही बेड़ा पार हो जाता है। यह है सुंदरकांड का महत्व। और जिसकी हरि अनंत, हरि कथा अनंता, जितना भी बोला जाए, जितना कहा जाए उतना कम ही है, इसलिए हमारी वाणी वहां तक नहीं पहुंच रही। शारदा भी बार बार नतमस्तक हो जाती है। जो सरस्वती है वो भी कहती है कि अब मैं बोलने में, कहने में असमर्थ हूं। ये रामचंद्र जी के कर्म। मैं डॉक्टर एसपी गर्ग सेक्टर 17 से हूँ। आज यहाँ सुंदरकांड का पाठ अटेंड करने और राधा कृष्ण होली उत्सव जो है इसमें शामिल होने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मुझे कुछ दिनों से कुछ थोड़ा सा जो ये लग रहा था कि मेरे अंदर कुछ रिक्तता सी कुछ आ रही है आनंद की, भगवान के नाम की। तो यहाँ आकर के आज कुछ थोड़ी सी जो है उसमें पूर्ति हुई है। मैं सुंदरकांड का उसमें पाठ के अंदर मैंने ये पाया कि भाई भगवान राम की शरण में कोई चला जाए तो उसका उद्धार ही उद्धार है। एक हमने पहले दोहा पढ़ा था 9th क्लास में, प्रणत पाल रघुवंश मनी त्राही त्राही अब मोह, आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करेंगे तो। कितने भी पापी हो, कुछ भी हो, एक बार भगवान राम की शरण में जो चला जाए, भगवान उसका बेड़ा पार कर देते हैं। इससे बढ़िया कोई चीज है ही नहीं इस ब्रह्मांड के अंदर। दूसरा, अब ये राधा कृष्ण की होली बिल्कुल ब्रह्मानंद का समय, बिल्कुल आनंद ऐसा है जैसे ब्रह्मानंद भगवान के साथ साक्षात जो है अपना होली खेल रहे हैं, आनंद आ रहा है। बिल्कुल बहुत ही उत्सव में बहुत ही मजा आया। और मैं ये समझता हूँ बड़ा मेरा ये जो समय ये अब जो गुजरा है यहाँ पर वो है बहुत ही सार्थक और बड़ा ही मेरे लिए बड़ा ही जो है बहुत ही लाभदायक ये मेरे लिए रहा है। और मैं अपने अपने प्रधान जी का जो है बहुत बहुत आभारी हूँ। उन्होंने ये आयोजन किया, पंडित जी का, आप सब जो रामायण का पाठ करने वाले हैं और जो सुंदरकांड का है, इनके सबके दर्शन हुए और प्रभु के दर्शन किए, आनंद ही आनंद मिल गया। मैं रामविनय ठाकुर और राजेंद्र पार्क निवास स्थान है, यहीं से आए। आज 39वां सुंदरकांड का पाठ कृष्ण मंदिर में किया जाए तो किस तरह से देखते हैं आप यहाँ पर आए हैं? आज हम फर्स्ट बार यहाँ आए हैं। आज मैं कार्यक्रम पे फर्स्ट बार आए यहाँ पे। तो बताइए किस तरह से देखते हैं, क्या कहेंगे? आज आपने सुंदरकांड का पाठ यहाँ पर किया, तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। यहाँ के भक्त समाज भी बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर। हमारे आदरणीय पंडित जी बुलाए हैं, उनके थ्रू हम आए हैं। तो क्या कहना चाहोगे, थोड़ा बताइए इसका महत्व क्या है सुंदरकांड का? देखिए, सुंदरकांड का महत्व ये है कि माँ जानकी जी को जब हर के ले गया था रावण, तो हनुमान जी से प्रभु श्री राम जी ने कहा कि भाई पता लगाओ कि कौन ले गया, कैसे ले गया। तो हनुमान जी महाराज को भेजा गया लंका नगरी में और वहाँ से माता सीता जी को पता लगा के आए। हनुमान जी महाराज माता से पता लगा के आए, लंका जला के आए। तो क्या संदेश देना चाहोगे हमारे युवावासियों को? हम ये संदेश देते हैं कि भगवान के सभी भगवान को नाम जपन करे, भगवान का नाम सुमरन करे और अपने जीवन को धन्य बनाए। मैं सुमन गुप्ता। आज कृष्ण मंदिर में होली का उत्सव मनाया गया और सुंदरकांड का पाठ हुआ। हमें बहुत अच्छा किया। होली का उत्सव बहुत ही सबने बहुत आनंद लिया। तो क्या संदेश देना चाहोगे लोगों को आज की जनरेशन में जो चीज में रुचि रखती है? जैसे होली में सबको प्रेम से मिलजुल कर रहना चाहिए। रंगों का उत्सव है होली। होली में सभी को जैसे रंग आपस में मिक्स होके खूब फैलाते हैं, ऐसे हमें होली पर सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। मैं संजू पांडे, मैं आई हूँ न्यू कॉलोनी सेक्टर 7 से। मैं पहली बार आई हूँ कृष्ण मंदिर में। यहाँ मुझे सुंदरकांड का पाठ भजन में बहुत ही अच्छा लगा। क्या चीज आपको यहाँ देखने को मिली अच्छी? मुझे एक संगीत में जो सुंदरकांड का पाठ हुआ, बीच बीच में भजन कहे, चौपाई कही रामायण जी की, ये बहुत अच्छा लगा। तो वो क्या कहना चाहोगे? मैं फिर दोबारा आना चाहूंगी।
हाँ, मैं नविता गुप्ता, मैं कृष्ण मंदिर में आई हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा और खासकर ये इन्होंने भजन बीच बीच में बोले, भजन बहुत ही सुंदर थे। और एक खासकर जो जानकी का मतलब समझाया, जानकी देवी नहीं, जानकी, जान भी हमारी जान जो होती है उसको अलग अलग उन्होंने कह के समझाया, बहुत ही अच्छा लगा। और होली का उत्सव भी साथ में मनाया, बहुत ही अच्छा लगा और आइंदा से भी आऊंगी मैं, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही। थैंक यू।